प्रिय विद्यार्थियों, शुभ स्नेह आशीष। आज हम कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय के अंतर्गत संख्या पद्धति पाठ में संख्या पद्धति चैप्टर के अंतर्गत उत्तरोत्तर आवर्धन विधि से वास्तविक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण की बात करेंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व की कक्षाओं में संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण तथा उनमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के निरूपण की चर्चा हमने किया है। आज उन संख्याओं को उत्तरोत्तर आवर्धन विधि के माध्यम से प्रक्रम से आप उन बिंदुओं को प्रदर्शित करने की बात करेंगे। वैसे इन विधियों से जिस संख्या का हम निरूपण करने जा रहे हैं वह संख्या आवर्धन विधि से कैसे निरूपित की जाएगी, वह एक उदाहरण के माध्यम से ही आपको समझना पड़ेगा। और इसमें हम दो बात आज आपसे करेंगे। एक, शांत दशमलव को आप कैसे निरूपित कर सकते हैं, और दूसरा, अशांत और आवर्ती दशमलव वाली संख्याएं अर्थात परिमेय संख्याओं का निरूपण आप उस संख्या रेखा पर कैसे कर सकते हैं। उत्तरोत्तर आवर्धन विधि से इसी का निरूपण हम करेंगे। अर्थात संख्या रेखा पर उत्तरोत्तर आवर्धन विधि से शांत दशमलव के रूप में, मान लीजिए मैं करना चाहता हूं 4.675 का निरूपण करना है। अर्थात इसका हम निरूपण कैसे करें। संख्या रेखा पर हम आवर्धन, उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम को लागू करना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आवर्धन का सेंस है कि वो आवर्धित होगा एक लेंस के माध्यम से। यदि हमारे पास कोई लेंस होता तो हम उन चीजों को देखते और फिर उसे प्रसार करके, फैला करके फिर उसको देखते, फिर उसकी आवश्यकता पड़ती तो पुनः उसी हम लेंस के प्रसार के द्वारा, आवर्धन का सेंस उसे प्रसारित करना। इसीलिए आप किताबों में देखेंगे तो वहां एक लेंस का फिगर बनाया गया है जिसके आधार पर छोटी चीजों को आप बड़े रूप में देख सकते हैं और उसे प्रसारित कर सकते हैं। रही बात 4.675 को निरूपित करने की, तो इस आवर्धन प्रक्रम में पहले हम क्या करेंगे। पहले एक मैंने संख्या रेखा खींचा, ये आपकी संख्या रेखा मान लीजिए है। आपने किया 1, 2, 3 प्लस के रूप में 4, 5, 6, ये ऐसे चल रहा।
इस पर आपको जिस बिंदु को निर्धारित करना है वह 4.675 है। तो 4 और 5 के बीच 0.6 को निर्धारित यदि आपको करना है तो वह 4 और 5 के बीच ऐसे आपने खाना खींचा है, तो इस 4 और 5 पर ही एक हम लेंस लगा लें, अर्थात इसका आवर्धन करें। तो कैसे इसे हम आवर्धित करें? पूरे 4 और 5 के बीच के खानों को हम और बढ़ा के देखना चाहते हैं। वास्तव में एक तरह से आप इस बात को कह सकते हैं कि जो आवर्धन करने वाला जो लेंस है थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, अर्थात 4 और 5 के बीच के मान को देखना चाहिए। मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया, ये लेंस का तरीका है। तो इस 4 और 5 के बीच को जब हम आवर्धित करेंगे, उत्तरोत्तर मतलब क्या होता है? लगातार। तो एक बार हम आवर्धित करने का कार्य कर रहे हैं, तो 4 और 5 के बीच जो आवर्धन का बिंदु होगा वह कैसे होगा? एक संख्या रेखा यहां प्राप्त होगी और उस संख्या रेखा पर ये 4 और 5 होंगे यहां, अर्थात 4 हो गया, यहां आपका बिंदु क्या हो गया? 5 हो गया। तो पहले हम 0.6 की बात करना चाहते हैं। तो जब हम 0.6 की बात करना चाहते हैं, अर्थात यदि 4 और 5 के बीच 10 बराबर खाने हो, तो 4 के तरफ से जब 6 खाने पर आप पहुंचेंगे तो उसे 4.6 जाना जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम इसको हमने बड़ा किया तो इसमें 10 खाना फिर बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 खाने हुए, अर्थात 4 और 5 के बीच ये बिंदु आ गया। अब बताइए कि हमें 4.6 चलना है, तो 4.6 चले, 1 2 3 4 5 6, यह आपका 6 आ गया और ये आपका 7। इसको फिर हम आवर्धित करेंगे, ये आ जाएगा 4.6 और ये आ जाएगा 4.7। इसको हमने आवर्धित कर दिया लेंस के माध्यम, पुनः इसका प्रसार किया। तो जब इसका हम प्रसार करेंगे तो उस बिंदु तक हमें पहुंचना है 4.675 पर। तो अभी तक हमने 4.6 लिया और 4.7 लिया, तो 4.675 इस बात से ये कंफर्म हो रहा है कि 4.6 से अधिक है और 4.7 से क्या है? कम है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर से जब आवर्धित करेंगे तो जो आपका रेखा संख्या रेखा प्राप्त होगी वो देखिए कैसे होगी, वह हो गया, यहां हो गया 4.6 और यहां हो गया 4.7। अब ये 4.6 और 4.7 के बीच पुनः 10 खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बराबर बराबर खाने हम बनाएंगे। ये बराबर बराबर खाने हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि डेसिमल के प्रसार से आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि 0.6 जो है वो 10 का पार्ट है, ये 7 जो होगा 0.7 100 का पार्ट है। तो यहां से एक 10 पार्ट हुआ है, फिर 10 पार्ट, इसका हमने 10 पार्ट किया, तो एक तरह से पूरे मान का हमने 100 पार्ट किया है। और ऐसी परिस्थिति में यदि ये मान आपने किया है 4.7 और 4.6, ये खुद एक दशमलव के बिंदु हैं और इस दशमलव के बिंदु पर हम पुनः 10 खाने के रूप में बांटे हैं। तो 4.6 के बाद क्या चाहिए? 7 चाहिए आपको। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात ये क्या होगा? दिस विल बी 4.7। अगला क्या होगा? 4.8, सॉरी 4.67, अब 4.68। ये 4.6 और 4.7 के बीच ये जो दो बिंदु हमने तलाशा है
इन दो बिंदुओं को जब निर्धारण कर रहे हैं तो 4.6 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 खाना, अर्थात 4.67 होगा, और आगे हमने एक बढ़ा तो 4.68 होगा। लेकिन अभी भी उत्तरोत्तर आवर्धन हमने 2 बार किया है, एक बार यहां प्रसार किया, फिर दूसरी बार किया, लेकिन आप इस उत्तरोत्तर आवर्धन के प्रोसेस से अभी आप 4.675 नहीं पाए हैं। अभी आप कहां तक 6-7 तक पहुंचे हैं। तो 6-7 के बाद ही 5 आएगा, जो 4.68 के बीच होगा। तो ऐसी परिस्थिति में पुनः इन दोनों का हम आवर्धन करेंगे। आवर्धन का मतलब प्रसार करेंगे, लेंस से देखेंगे तो इनके बीच के जो छोटे छोटे खाने हैं वो बड़े दिखने लगेंगे। यही प्रक्रिया में लागू हम कर रहे हैं। तो यदि ऐसा हमने किया तो एक रेखा खींचा और वह रेखा क्या हो गई, वह मान लीजिए हो गया 4.67, यहाँ हो गया 4.67 और 8 हो गया। ये जो 2 रेखाओं का आवर्धन किया उसकी बात कर रहा हूं। अब पुनः इसमें कितने खाने बनेंगे, 10 बराबर खाने। देखिए 10 बराबर खाने क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यदि आपने मान ज्ञात किया तो 4.67 से आगे होगा ये मान, और 4.678 के पहले होगा वो मान, बीच में ही 5 मिलेगा। बढ़िए 6-7 और 6-8 ना, 6-7 और 6-8, 4.68 के बीच होगा। तब देखिए 1 2 3 4 और 5, यहां जब आप पहुंचेंगे तो यह जो बिंदु होगा, यहां जो बिंदु आप प्राप्त करेंगे वह बिंदु होगा 4.67 और 5। यह आपका वास्तविक मान होगा, और वास्तविक रेखा पर यह जो बिंदु होगा, यह बढ़ने वाली रेखा होगी, वही उस बिंदु को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। वास्तव में आपके जो खींचने का तरीका है एक रूपता के रूप में होना चाहिए, अर्थात 4-10 के बाद सेम इसके बीच 10 बढ़ रहा है, तो 4 और 5 के हिसाब से जितनी लंबाई हम इधर बढ़ेंगे उतनी लंबाई इधर बढ़ेंगे। वास्तव में ये बराबर होना चाहिए, अर्थात यह रेखा यदि इसके मिड पॉइंट को हम देखते तो जितनी दूर इधर होनी चाहिए उतनी दूर इधर होनी चाहिए, उसके हिसाब से पुनः ऐसे ही करते रहते, और यह रेखा जहां चली जाती वहां पता चलता कि आपकी ये रेखा यदि मिलाने पर ये जितनी भी रेखाएं हैं यदि जा रही हैं तो यह रेखा जिस बिंदु पर चली जाती वही आपका बिंदु 4.675 को निरूपित करता। अर्थात जिस बात को हम आपको समझाना चाहते हैं, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो आप संख्या रेखा खींचते हैं उस संख्या रेखा पर आसानी से 1 2 3 4 5 को डिनोट कर सकते हैं, और यदि आपके पास स्केल हो तो उस 1 सेंटीमीटर में यदि 1 खाना मानते हैं तो उसके दशमलव के मान को भी निर्धारित कर सकते हैं। चूंकि एक बड़े खाने में 10 खाने होते हैं तो उस परिस्थिति में आप आसानी से जैसे 4.7 लिखना हो तो पूरा 4 खाना चले, और उसके छोटे छोटे खानों में यदि 7 खाना चलते हैं तो 4.7 का निर्धारण होता है। लेकिन यदि 4.7 के बाद मुझे 5 चाहिए, 4.75 चाहिए, तो जहां आप 4.7 तक पहुंचे हैं उसके आगे एक खाना होगा, वो 4.8 होगा, और उसको यदि 4.7 और 4.8 को हम प्रसार करें, अर्थात वास्तव में उन्हीं 2 रेखाओं के बीच हम 10 छोटी छोटी रेखा खींच दें, तो प्रारंभ से 5वीं रेखा 4.75 को निरूपित करेगी। लेकिन क्या स्केल पर 1 सेंटीमीटर के बीच 10 खाने तो दिखाई देते हैं, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर दिखाई देते हैं, लेकिन हम 4.7 के बीच ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसी बात हम कर सकते हैं कि जो 1 मिलीमीटर बहुत पतली रेखा होती है, 2 रेखाओं के बीच की दूरी बहुत कम दूरी 1 मिलीमीटर होती है, तो उसमें हम 10 पार्ट नहीं कर सकते, इसीलिए यहां लेंस दिखाया गया है। आप फिगर में देखें वहां लेंस एक दिखा, अर्थात उसका आवर्धन किया जा रहा है, उसे प्रसारित किया जा रहा है, उसे बड़ा किया जा रहा है।
और उस बड़े रूप को हमने ये माना है। फिर इस बड़े रूप में जो ये माना आया है 4.6 और 4.7, इसको बड़े रूप में इतना किया। वास्तव में देखिए 4.6 और 4.7 के बीच ही है। पुनः ये जो मान 4.6 और 4.68, तो 4.6 अर्थात इस छोटे से भाग को हमने आवर्धित किया है, बड़े रूप में परिवर्तित किया है, और उस प्रकार से यह रेखा प्राप्त हुई है, तो उसे हम 4.675 के रूप में जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आसानी से इसे आवर्धित करके आप इस कार्य को कर सकते हैं। एक और अन्य उदाहरण देना चाहता हूं, जिसमें संख्या रेखा पर किसी अशांत और आवर्ती अनवसानी जो भी जिस रूप में कहें आप, वास्तव में उसे अशांत के रूप में हम जानते हैं। उस अशांत को कैसे हम डिनोट करें, जैसे 6 पॉइंट मैंने लिख दिया यहां 4, और इसके डिनोशन की बात हो रही है। इसका वास्तविक मतलब तो आप समझ रहे होंगे। 4.64 का मतलब क्या है? इस 4 का बार बार रिपीटिशन है। इट मीन्स 4.64 4 4 4 तो चलना है, अनंत तक जा सकता है वो। तो हम पूरी बात तो दिखा नहीं सकते, अनंत तक तो हम आवर्धन के उत्तर प्रसार को कर नहीं सकते, समाप्त हो जाएगी बातें। लेकिन ऐसी परिस्थिति में यदि हमें निरूपण करना है, संख्या पुनः वही विधि अप्लाई करें जैसे हमने किया है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन। जैसे मान लीजिए यह आपका 1, यह आपका 2 3 4 5 6 और 7, तो 4 और 5 के बीच में ये बिंदु है, तो 4 और 5 का आवर्धन हम करेंगे। और वो आवर्धन कैसे होगा? इसको आपने आवर्धित किया और एक तरह से बड़े रूप में जब देखा, तो ये बड़े रूप में जो रेखा प्राप्त हुई वह कैसी हुई, गौर करिए। इससे हम बराबर बराबर रेखाएं यदि मान लें, इसके करीब करीब यहाँ आ गया, तो जितनी रेखा इधर हो उतनी ही उधर भी हो, तो उस रूप में हम आसानी से इस मान को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 7 तक बढ़ा है, अर्थात इस 5 से 2 खाना, तो 4 से 2 खाना, अर्थात यहाँ तक बढ़ेगा। और इस मान को हमने लिखा क्या? ये लिखा 4 और यह लिखा 5। 4 और 5 इसके बीच पुनः 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आप जब स्केल से करेंगे तो इसे एकदम एग्जैक्ट बराबर बराबर खानों के रूप में होगा। हम लोग चूँकि एक वर्बली सामान्य रूप में ध्यान देते हुए करते हैं, लेकिन कुछ अंतर जरूर हो जाता है, लेकिन आप उसे आसानी से बराबर कर सकते हैं। अब देखिए हमें पहुंचना क्या है, ये 4 है, ये 5 है, इसके विसर्जन करना, ये क्या होगा 4.1 होगा, ये क्या होगा यहाँ तक 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 यहाँ आ गया, दिस विल बी 4.6, तो अगला क्या होगा 4.7 होगा। और ऐसी परिस्थिति में जब आपने इस बिंदु को 1 2 3 4 5 6 ये आपका जो मान है, वास्तव में इसके बीच ही ये होना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसका जब आप आवर्धन करेंगे तो यह जो इसका बड़ा रूप देखेंगे तो एक तरह से वह जो रेखा प्राप्त होगी, देखिए कैसे होगी। यह जो मान होगा 4.6 होगा, यह मान जो होगा 4.7 होगा, पुनः इसके पास 10 बराबर खाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 4.6 और 4.7 के बाद आपको 4 लाना है, तो देखिए 4.6 1 हो गया, 4.6 2 हो गया, 4.6 3 हो गया, 4.6 4 हो गया, 4.6 5 हो गया, 4.6 6 हो गया, ऐसे ये बढ़ता रहेगा। तो आपको चाहिएगा 4.64 1 2 3 4, अर्थात ये आ गया 4.64, अगला होगा 4.65,
ये दोनों मान होंगे, ये लंबी वाली रेखा जहाँ मैं खींच रहा हूँ, और इनके बीच पुनः आपको इसका प्रसार करना पड़ेगा, इसका आवर्धन करना पड़ेगा, अर्थात इसको ही पुनः हम आगे बढ़ाएंगे, इस मान को भी हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए वह जो मान होगा वो क्या होगा, यदि इस रेखा को हम यहाँ इंटररिलेट करना चाहते हैं तो ये हो गया 4.64, ये आ गया 4.65। इसका उत्तरोत्तर आवर्धन 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने स्टेप करना चाहिए करिए। आप इसको जब किए तो आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 खाने होने चाहिए। अब 4.64 तो आ गया, 4.65 आ गया, अब आपको फिर 4.644 चलना है, तो 4.64 1 2 3 एंड 4, तो यह आ जाएगा 4.64 एंड 4, यह आ जाएगा 4.64 एंड 5। अब फिर इसका आवर्धन करिए और उत्तरोत्तर चलिए, जैसे चलेंगे उस रेखा पर आसानी से जो रेखा प्राप्त होगी वह जहाँ भी उस बिंदु पर प्राप्त होने वाली रेखाएं प्राप्त होगी वही आपका बिंदु हो जाएगा, वह 4.64 को निरूपित करेगा, 4.64 को निरूपित। उत्तरोत्तर जितनी बार आप चाहें उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप जब स्केलिंग बराबर स्केल के आधार पर करेंगे तो ये जो मान प्राप्त हो उत्तर आवर्धन का एकदम एग्जेक्टेशन होगा, और एग्जेक्टेशन रेखा जो खींची जाएगी वहाँ जहाँ प्राप्त होगी वही बिंदु वास्तविक संख्याओं की रेखा पर, संख्या रेखा पर उस दिए जाने वाले बिंदु का क्या करेगा, प्रदर्शन करेगा। प्रिय छात्र छात्राओं, आज के क्लास में बस इतना ही। आप विभिन्न प्रश्नावली के प्रश्नों पर उत्तरोत्तर आवर्धन विधि से वास्तविक संख्याओं को निरूपित करने की प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित तौर पर आपको बातें समझ में आएंगी। यदि आप प्रयास करते हैं तो आपको समस्याएं नहीं होंगी, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद।